नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़, और जब छत्तीसगढ़ की बात होगी तो नक्सलवाद की बात होगी, और जब नक्सलवाद की बात होगी तो उसके खात्मे की भी बात होगी, जिसकी तारीख मुकर्रर है 31 मार्च इसी साल के। बस थोड़ा सा इंतजार, खत्म हो जाएगा नक्सलवाद। सरकार यह कह रही है, आम जनता को भी भरोसा हो रहा है कि हां ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि लगातार सफलता मिल रही है। या तो सरेंडर हो रहे हैं या एनकाउंटर हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। हमें लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक है, पर अचानक से हम देखते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर कुछ एनजीओ प्रदूषण के खिलाफ आंदोलन करने की परमिशन ले लेते हैं और फिर वहां हिडमा जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं। और उससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि भले ही नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाए या नक्सलियों को खत्म कर दिया जाए, नक्सली विचारधारा को खत्म करने में अभी वक्त लगेगा। दिल्ली में यह हुआ था, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सवाल उठाए थे। अब तो हद हो गई। बस्तर में पुलिस की मौजूदगी में डीजे पर हिडमा के नाम के गाने बज रहे हैं और लोग झूम रहे हैं। हिडमा दिल में बसता है, चिल्ला रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यह विचारधारा केवल दिल्ली तक फैली है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नक्सलियों के मारे जाने से विचारधारा मर जाएगी। अब यह चिंता सता रही है, इसलिए शुरू करने जा रहे हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि इस पूरे मसले को लेकर यह मामला क्या था। आपको बता दें कि दरअसल जगदलपुर में एक रैली के दौरान, वीरभूम जो आयोजन हो रहा था, उसके दौरान एक डीजे पर गाना बजता है जिसमें हिडवा की शान में कसीदे पड़े जाते हैं। पुलिस उस पूरी रैली में मौजूद होती है। अब यह मामला जब मीडिया में आया तो पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों की पहचान कर रहे हैं और इस पर हम जरूरी कार्रवाई करेंगे। बहुत छोटा सा मामला पहली नजर में लगता है, पर आप सोचिए कि जगदलपुर, बस्तर, जहां पर नक्सलवाद के खात्मे की लड़ाई के लिए हमारे जवान खून बहा रहे हैं, वहां क्यों आखिरकार उनके समर्थन में नारे लग रहे हैं और लोग उनके गानों पर झूम रहे हैं? क्या सहानुभूति है, क्या साजिश है? यह बड़ा सवाल है। बीजेपी और कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर एक दूसरे को पर मुखर हैं। पहले उनके बयान सुनाते हैं। बेहद चिंता का विषय है कि बस्तर में हिडमा जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और ये सरकार की असफलता है। सरकार दावा करती है कि मार्च 2026 में नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। अभी 40 से 49 दिन मात्र बचे हैं नक्सलवाद के सफाई के, इनके सरकार की घोषणा में, और उसी बस्तर में अब हिडमा जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अभी भी नक्सलवाद की जड़ें बस्तर में समाई हुई है। जो आज नारे लगाए गए हैं, सरकार को के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी। सरकार लोगों का भरोसा क्यों नहीं जीत पा रही है? सरकार वहाँ के आदिवासियों का भरोसा क्यों नहीं जीत पा रही है? सिर्फ गोली बयानबाजी से नक्सलवाद समाप्त नहीं होता। जुलूस था और हिडमा के समर्थन में गीत बचे, नाचा, तो कांग्रेस को नाचने वालों की, गीत बचाने वालों की निंदा करनी चाहिए थी। कांग्रेस ने वो नहीं किया और कह रहे हैं सरकार पर दोष लगा रहे। अरे भाई, मुझे लगता है कि जुलूस में भी कोई कांग्रेस का टूल किट होगा जो ऐसा काम कर रहा है, पर मैं दावे के साथ कहता हूं मार्च 2026 नक्सलवाद खत्म होकर रहेगा। नक्सलवाद के समर्थक और कांग्रेसी भाई सुन कर रहे हैं, चाहे गाओ चाहे बजाओ, मार्च 2026 नक्सलवाद खत्म। और आइए अब देखते हैं आप सवाल क्या लेकर आ रहे हैं। सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल देखिए आपके सामने। बस्तर में हिडमा के समर्थन में बज रहा गाना, कौन चाह रहा है नक्सलवाद को पनपाना? पहले दिल्ली में लगे हिडमा के समर्थन में नारे, अब बस्तर तक विचारधारा के समर्थन ने पैर फिर पसारे। कांग्रेस बोली सरकार कर रही सिर्फ बयानबाजी, बीजेपी बोली हम करेंगे कड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में गूंजा विवादित गाना, दिल में बसता है हिडमा, 31 मार्च तक नक्सलवाद का सफाया कैसे होगा? आइए सीधे रुक करेंगे अपने खास मेहमानों का। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता उज्ज्वल दीपक जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ आज डॉक्टर भालचंद्र कांगो जुड़ गए, नेशनल सेक्रेटरी मेंबर, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं, सीपीआई से जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत करने के साथ सबसे पहले मैं नितिन भंसाली जी आपके पास आता हूं। देखिए, हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस मुखर है कि कौन इस विचारधारा को पनपा रहा है और कैसे नारे लग रहे हैं। सरकार जो है
ये केवल बयानबाजी करती है और इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर आप, जब पुलिस की मौजूदगी में हिडमा के समर्थन में गाने बजे? अभिलाष जी, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। मैंने दृश्य देखे, मैंने वो वीडियो भी आपके lalluram.com के न्यूज़ में देखा। बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है कि भूमकाल स्मृति दिवस के नाम से एक रैली आयोजित की गई, जो जगदलपुर के अग्रसेन चौक में पुलिस की मौजूदगी में हिडमा के कसीदे पढ़े गए। जैसा कि आपने कहा, उसके कुछ बोल भी हैं, जो बोल तो मुझे बोलने में भी हिचकिचाहट हो रही है या बड़ा कष्ट हो रहा है कि शासन प्रशासन के मौजूदगी में, जगदलपुर हेडक्वार्टर है बस्तर का, आप देखिए आईजी वहीं बैठते हैं और सारा सब कुछ जो तंत्र मंत्र है वो जगदलपुर में ही है, क्योंकि जगदलपुर बस्तर का एक हेडक्वार्टर है। जगदलपुर बस्तर का हेडक्वार्टर है। उसके बाद बस्तर में एक खूंखार नक्सली, जिसकी हाल में एनकाउंटर में मौत हुई है, उसके पक्ष में यदि कसीदे पड़े जाए और नारे लगें तो सरकार के लिए ये डूब मरने जैसी स्थिति है। 49 दिन बचे हैं। 31 मार्च 2026 को ये दावा कर रहे हैं कि नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। ये 49 दिनों में मुझे तो नहीं लगता नक्सलवाद समाप्त होगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, हमारे विधायक हैं बीजापुर के विक्रम मंडावी, उन्होंने एसपी बीजापुर को एक पत्र लिखा कि मुझे इन गांवों में दौरा करना है। उस पत्र की कॉपी भी है मेरे पास। प्रातः 8 बजे का उन्होंने निवेदन किया था और एसपी ने जो जवाब दिया है बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें ये क्लियर लिख रहे हैं और गांवों के नाम भी लिख रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि ग्राम पिल्लू, रेड़ापल्ली, संडरा, छोटे काकलेर, गुंडम क्षेत्र अंतर्गत सड़क मार्ग कच्ची है, अंदरूनी क्षेत्र है जहां नक्सली गतिविधियों की सूचना है। आप अपना दौरा जो है स्थगित करें। एक तरफ ये कहते हैं कि नक्सल मुक्त हो गया है छत्तीसगढ़, बस्तर जो है वो 90% नक्सल वहां से मुक्त हो गया है, और एसपी जो है क्षेत्रीय विधायक को वहां पर जनता से मिलने जाने के लिए रोक रहे हैं कि वहां पर नक्सली गतिविधियां हैं। तो इससे इनके दावे जो हैं ये खोखले हैं, ये साबित होता है। और हिडमा के पक्ष में जो गाना गाया गया है, जो कसीदे पढ़े गए हैं, ये चिंताजनक है, दुखद है। पुलिस की मौजूदगी में हुआ है, सरकार को इसमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों का टूल किट है। चलिए आऊंगा आपके पास। डॉक्टर भालचंद्र कांगो जी, आपके पास आता हूं। कांगो जी, मुझे ये बताइए कि ये बार बार कहा जाता है कि नक्सलवाद को खत्म करना आसान है, विचारधारा से लड़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। बंदूक से नक्सलवादियों की जुबान खामोश की जा सकती है, लेकिन उस विचारधारा को कुंद करने के लिए विकास ही एकमात्र रास्ता है। क्या आपको लगता है कि 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा? देखिए, मैं कम्युनिस्ट पार्टी का अनुभव बताता हूं जी। 1948 में हमने निजाम के खिलाफ तेलंगाना में बंदूक उठाकर लड़ाई की थी, और उस वक्त ये कॉल भी दिया गया था कि हिंदुस्तान में क्रांति करने के लिए बंदूक उठानी पड़ेगी। लेकिन 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के आपस में तय होकर ये तय हुआ कि हम डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकशाही जमहूरियत के तरह से इलेक्शन लड़ाएंगे और नक्सलवाद को मतलब बंदूक उठाकर क्रांति नहीं करेंगे। 1956 में केरल में हम चुनकर आए। उसके बाद 1958 में जो अमृतसर में कांग्रेस हुई, उसमें फिर यह दोहराया गया कि हिंदुस्तान में जमहूरियत के रास्ते से, लोकशाही के रास्ते से ही क्रांति होगी। उसके बाद 1968 में नक्सलवाद पैदा हुआ, और वो लेफ्ट की गवर्नमेंट थी बंगाल में, वहीं पैदा हुआ, ये आप समझ लीजिए। तो इसका मतलब यह है कि नक्सलवाद को रोकना इतना आसान नहीं है, और बंदूक के नोक पर तो रोका नहीं जा सकता। ये विचारों की लड़ाई है, ये विकास की लड़ाई है, और विकास में जब तक असमानता है, जब तक कुछ लोग नक्सलवाद का रास्ता अपनाते रहेंगे, वो आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, लेकिन जरूर करेंगे, क्योंकि उनकी आदत है वो। तो मुझे ये लगता है कि नक्सलवाद को खत्म करने की बात करना ये बिल्कुल गलत है। नक्सलवाद का जब ही खत्म होगा जब विकास में सबको सम्मानित किया जाएगा, इंक्लूसिव विकास हो जाएगा, तभी हम नक्सलवाद को खत्म कर सकेंगे। ठीक है, चलिए उज्जवल दीपक जी आपके पास आता हूं। उज्जवल दीपक जी, ये चिंता का विषय है हमारे लिए। दिल्ली में जब नारे लगे थे, न्यूज़ 24 में अपने इस खास कार्यक्रम में मैं वो समस्या को भी लेकर आया था, क्योंकि हमको समझ में आ रहा है कि एक तरफ सरकारें कोशिश कर रही हैं, जवान खून बहा रहे हैं, दूसरी तरफ इस विचारधारा को पुष्पित और पल्लवित करने के लिए कोशिशें हो रही हैं। ये एनजीओ ने परमिशन ली थी, प्रदूषण के खिलाफ जाकर के प्रदर्शन करेंगे और हिडमा कितने मारोगे, घर घर से हिडमा निकलेगा के नारे लगे थे।
लेकिन छत्तीसगढ़ में बस्तर जैसे सेंसिटिव इलाके में पुलिस की मौजूदगी में नारे लग रहे हैं सर। अब कांग्रेस को आप इस पर दोष दे रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकली सटायर आप लोग कर सकते हैं, निशाना साध सकते हैं, पर आप लोगों को नहीं लगता है कि यह बहुत सेंसिटिव मुद्दा है? अगर डीजे पर पुलिस की मौजूदगी में बस्तर में जगदलपुर में हेडक्वार्टर जा रहा है, गाना बज रहा है, तो कल को हम किसी भी घटना का शिकार हो सकते हैं सर। ये इसके लिए हमें ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। अभिलाष जी, इस विषय पर दो राय हो ही नहीं सकती कि ये कितना संवेदनशील मामला है और चिंतनीय मामला है। इस विषय पे दो राय नहीं है। ये ऐसा हुआ है, प्रशासन के सामने हुआ है और प्रशासन इसमें कड़ी कार्रवाई करेगी। अचानक अगर किसी मोर्चे में, किसी सभा में, किसी रैली में कोई व्यक्ति बिना प्लानिंग के, बिना योजना के अगर ऐसा गाना चला दे और इसमें अचानक लोग नाचने लग जाएं, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि ये अचानक हुई घटना है। शासन को शायद इसकी जानकारी नहीं रही होगी, पर अब जब ये घटना का संज्ञान आया है तो प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करेगा और इस पर दोषी लोगों को जल्दी ही गिरफ्तार भी किया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय की सरकार है, एक आदिवासी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के कुशल कार्य प्रणाली में, विजय शर्मा जी के कड़े एग्जीक्यूशन में नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। पर चिंता इस बात की होती है कि कांग्रेस पार्टी की जो खींच है, जो चिंतन कर रहे हैं कि हमें तो नहीं लगता खत्म हो पाएगा, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि छत्तीसगढ़ से नासूर खत्म हो। अभी कांगू जी एक बात कर रहे थे, बहुत प्रभावित करने वाली बात थी कि ये जमहूरियत के रास्ते ही क्रांति आ सकती है। आपको किसी भी बदलाव की जरूरत है शासन में, प्रशासन में। लोकतंत्र का ही एक रास्ता है जो किसी भी व्यक्ति को अपनी बात पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक अपनी बात रखने का मौका देती है, पॉलिसी नीति निर्धारण में मदद करती है। बंदूक कभी सॉल्यूशन नहीं रहा है, पर हम हिंसात्मक नक्सलवाद को खत्म करने में लगभग एक आखिरी पड़ाव में चल रहे हैं। विचारधारा की लड़ाई लंबी चलेगी और ये अर्बन नक्सलियों का जो नेटवर्क है, जो विदेशों में, देशों में एसी कमरों में बैठकर फंडिंग के साथ प्लानिंग कर रहा है, इसको खत्म करने में तो समय जरूर लगेगा बिलास जी। और आप एक गंभीर पत्रकार है, इस बात को आप भली भांति समझते हैं ना। बिल्कुल है। और देखिए सर, मैं जवानों के हौसले को सलाम करता हूं, सरकार की दृढ़ इच्छा को सलाम करता हूं, लेकिन मैं एक असलियत और हकीकत दिखाऊंगा। हो सकता है आपको नागवार गुजरे, पर देखिए, हम चाहते हैं नक्सलवाद सिर्फ हिंसात्मक नक्सलवाद नहीं, ये विचारधारा खत्म हो, क्योंकि जड़ ही नहीं खत्म होगी तो फिर दिक्कत होगी। हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में हमारे ब्यूरो चीफ बस्तर के, जगदलपुर के, वो पहुंचते हैं आशुतोष तिवारी, चांदा मेटा, बस्तर का आखिरी गांव। 2023 में नक्सल मुक्त हुआ है 2023 में, 3 साल लगभग होने को आ गए हैं। वहां पर सर विकास नहीं हुआ। वहां के आत्मसमर्पित नक्सली इस बात से बड़े खफा हैं। वो कहते हैं कि हमको कहा गया था कि आप हथियार डाल दीजिए, यहां ये चीजें होंगी। और ये बात ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए मैं अपने दर्शकों को उनके बयान सुनाता हूं, इसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं है सर, लेकिन ये भी हमारी एक छोटी सी फेलियर ही सही, पर हमको ध्यान देना होगा। जरा वो खबर दिखाते हैं हम, जिसमें बस्तर के सबसे आखिरी गांव चांदा मेटा जो 2023 में घोषित किया गया, ये बहुत बड़ा प्रभावित। और मैं बता दूं चांदा मेटा की इंपॉर्टेंस क्या है। 3 राज्यों का हेडक्वार्टर था चांदा मेटा नक्सलियों का, 3 राज्यों का हेडक्वार्टर था ये इलाका। 2023 में इस पर से नक्सलवाद खत्म हुआ और वहां विकास को लेकर 3 साल 2.5 साल में क्या हुआ, जरा ये सुनिए। आप फिर सरेंडर कब किए? मैं तो कैंप का आने के बाद है सर। ये क्या कैंप जब आया? हाँ सर। तब यहाँ पर सरेंडर किए। भाई सरेंडर क्यों किए, मतलब कि क्या मन में आया कि अब नक्सल संगठन को छोड़ना चाहिए हमें? लेकिन मैं सोचा रहे तो अभी तो नहीं होगा, ये तो मैं तो यहाँ मेरा पापा मम्मी यहाँ लाया हूँ, ज़मीन खेती करके जिएगा बोल के लाया हूँ, लेकिन ये इसका साथ रहने से फिर मरना होता है बोल के मैं कोशिश किया हूँ। आप फिर मैं अब वापस आता हूं और नितिन जी आपके पास। नितिन जी, ये देखिए 2023 का ये जो मामला है, हम एक लड़ाई को बहुत पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं और इसमें बीजेपी कांग्रेस किसी के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं सियासत की बात ही नहीं करूंगा, लेकिन एक लड़ाई यहां पर हमें सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़नी है, हमें विकास से भी लड़नी पड़ेगी। एक लड़ाई हमें उन लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा जो हमारे भरोसे बंदूक छोड़ करके मुख्य धारा में लौट आए।
अभी वो पूरी चीज जो बयान है मैं आगे भी सुना दूंगा, बहुत लंबे लंबे बयान है वो, लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है शायद, या इसके पीछे कोई साजिश है। नक्सलवाद को समर्थन करने वाली विचारधारा खत्म हो चुकी है, साजिशन उसे दोबारा जिंदा करने की कोशिश हो रही है। आपको यह लगता है या आपको लगता है कि नहीं, अगर हमने कमिटमेंट पूरे नहीं किए अपने उस इलाके के लोगों से तो फिर ये जीत मिलनी मुश्किल है? अभिलाष जी, 150 से अधिक सुरक्षा बलों के कैंप कांग्रेस के भूपेश बघेल जी की सरकार में खोले, उसी का नतीजा है जो अभी आप दृश्य दिखा रहे थे। 2023 में वो गांव जो है, जो 3 राज्यों के हेडक्वार्टर से जुड़ा है, वो नक्सल मुक्त हुआ। अब सरकार हम नहीं बना पाए, दुख की बात है। सरकार इनकी बनी, तो नक्सल मुक्त यदि हमने किया तो विकास का काम करना, वहां पर सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य पहुंचाने का काम इनका था, क्योंकि सत्ता में ये है। चूक इनसे हुई है, जवाबदेही इनकी बनती है। मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि जगदलपुर के अग्रसेन चौक में जो वो भूमकाल स्मृति दिवस की रैली में जो नारे लगे वो अचानक लगे। तो देखिए, कोई भी घटना, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो डकैती, अचानक ही होती है। पुलिस क्यों होती है? जब पुलिस वहां मौजूद थी, पुलिस के सामने हिड़मा कौन है ये पुलिस को बताने की आवश्यकता तो है नहीं, सब जानते हैं। आप, हम क्या, लगभग सभी लोग जानते हैं कि हिड़मा कौन एक कुख्यात नक्सली है। जब नारे लग रहे थे तो पुलिस वहां क्या कर रही थी, प्रशासन वहां क्या कर रहा था? जगदलपुर हेडक्वार्टर था, तत्काल वहीं पर उस रैली से उन लोगों को चिन्हांकित करके गिरफ्तार करना था। अब ये कहते हैं हम जांच करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। तो नहीं, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस के लोग शामिल थे, ये कहा जा रहा है। नितिन जी, नाक के नीचे जांच नहीं करेंगे, शासन और प्रशासन की नाक के नीचे ये नितिन जी हुआ जांच है, नहीं तो करेंगे, जिम्मेदारी लेनी होगी। नितिन जी जांच नहीं कुछ भी करेंगे, बोल देना अभिलाष जी। वो कह रहे हैं कि कुछ कांग्रेस भी के बोल लोग देना शामिल थे, टूल कि किट हमारा टूल किट है। ये तो ऐसा हुआ कि अरे कौन शामिल थे बताओ, कौन कौन टूल किट किया, कौन शामिल थे? हर बार आप यही बात कह दोगे, कोई भी बात अगर आपके ऊपर आएगी। 2.25 साल हो गए सत्ता में इनको, अभी आप जो गांव बता रहे हैं उस गांव में ही प्रश्न पूछ लीजिए, ठीक है, कि वहां विकास क्यों नहीं हुआ? क्या हमने नक्सल मुक्त किया इसलिए नहीं हुआ? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए डॉक्टर कांगो आपके पास आता हूं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, ये जो सेंटिमेंट है हिड़मा को जिंदा रखने का, उसकी मौत के बाद भी, आप एक तरफ कहते हैं कि सशस्त्र विद्रोह से कुछ काम नहीं होगा, तो रोल मॉडल जो होते हैं वो सशस्त्र विद्रोही ही क्यों होते हैं युवाओं के? उन्हीं के गाने क्यों बनाए जा रहे हैं? अगर ये सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है, जल जंगल जमीन की लड़ाई है, तो बहुत अच्छे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से सरकारों के खिलाफ आवाज बुलंद की, उनके समर्थन में कभी नारे नहीं लगते, उनके पोस्टर नहीं बनते, उनके गाने नहीं बनते। तो क्या रोल मॉडल आप लोगों ने गलत चुन लिए? जो आप लोग, मतलब मेरा उन युवाओं का है, उन युवाओं ने क्या अपने रोल मॉडल गलत चुने हैं जो बंदूक लेकर के जवानों पर हमला कर रहे हैं? ये लड़ाई क्या दूसरे तरीके से नहीं लड़ी जा सकती? देखिए, लड़ाई किस तरह से लड़ना ये लोग तय करते हैं जी, लेकिन लोगों को हमेशा त्याग और सैक्रिफाइस की कुर्बानी जो देता है उसका आकर्षण रहता है जी। हमारे आजादी की लड़ाई में भगत सिंह का आकर्षण कम था क्या सबको? तो उसका आकर्षण ही रहता है। और सबसे बड़ी बात यह, उसके लिए मैंने कहा कि इंक्लूसिव जब तक विकास नहीं होगा, सबको विकास चाहिए, और विकास की जो गंगा है वो घर घर में पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। वो जब तक नहीं होती है तब तक ये पनपते रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। उसके लिए नक्सलवाद को खत्म करने की बात करना गलत है, विकास को आखिरी दम तक लेके जाना यही रास्ता है। और विकास नहीं लेके जाएंगे और सिर्फ बंदूक के जो नोक पर अगर नक्सलवादी खत्म करने की बात करेंगे तो हिड़मा जैसे गाने होते रहेंगे। ठीक है, चलिए उज्जवल दीपक जी, आपके पास आता हूं बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेकर। दिल्ली में जब प्रोटेस्ट हुआ, इन लोगों ने नियम तोड़ा, पुलिस इन्हें उठाकर ले गई थी सर, पुलिस ने इन पर कार्रवाई की, जमानत के लिए रात को हंगामा हुआ, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। ये कहां हुआ था? दिल्ली में, वहां कार्रवाई हुई थी। बस्तर में हुआ, जगदलपुर में गाने बजे। आप कह रहे हैं कांग्रेस शामिल थी, कांग्रेस के नेता को उठा करके जेल में डाल दीजिए सर। आप ये बताइए कि जब हमारे जवान जंगलों में पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसके गाने बजने की इजाजत अगर पुलिस प्रशासन दे देता है और अभी अब कह रहा है कि हम जांच करेंगे, ये तो बहुत गलत है सर। इतना असंवेदनशील तरह का रवैया जो है इतने सेंसिटिव मुद्दे पर, कहीं ना कहीं आपको प्रशासन के अधिकारियों से पूछना पड़ेगा कि भाई जब आपके सामने गाना बज रहा था तब आपने क्या किया? यह बता रहा है कि हम लड़ाई केवल जवानों के ऊपर हम लड़ रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर हमें लड़ना होगा, विकास के तौर पर लड़ना होगा। और सबसे पहला सवाल तो पुलिस अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए जगदलपुर
कि आपने उसी वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया? दिल्ली पुलिस ले सकती है साहब, दिल्ली में तो नक्सलवाद नहीं है ना, दिल्ली पुलिस ले सकती है। हम तो वहां बस्तर में जहां खून बह रहा है, रोज खून बह रहा है सर, वहां पर हम उसको अलाउ कर देते हैं और फिर हम कहते हैं कांग्रेस का टूल किट था। तो कांग्रेस को उठा के ले जाइए ना, जो इसके पीछे उसको उससे पूछिए तो कि ये कैसे किया तुमने। अब कह रहा है जांच होगी, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने किया, वो कह रहे हैं हम जांच करेंगे। ये क्या है सर? अभिलाष जी, ये बात मैंने पहले भी कही कि बहुत संवेदनशील और गंभीर मामला है, और आप समझ सकते हैं कि जब आपको स्टूडियो में बैठकर और हमें रायपुर में बैठकर इतनी पीड़ा हो रही है, तो वो प्रशासन, वो पुलिस व्यवस्था जो जगदलपुर में बैठकर पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जो वहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग में सुदूर जंगलों में काम कर रहे हैं, जो नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में शामिल हैं दिन रात, उनके सामने जब ये गाना बजाओगे तो उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। ये हमें विश्वास करना पड़ेगा प्रशासन और पुलिस व्यवस्था पे। पर क्योंकि मैंने कहा कि अचानक किसी ने डीजी में बजा दिया, तो इस पे त्वरित कार्रवाई की जा रही है, लोगों की पहचान की जा रही है कि कौन। त्वरित तो नहीं हुई ना सर, ये त्वरित कहाँ हुई? किसी भी व्यक्ति को ऐसा त्वरित कहाँ हुई? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आपकी बात सही नहीं है, पर हमें यहां पर प्रशासन और पुलिस व्यवस्था पर भी यकीन करना होगा, क्योंकि यही वो फोर्स है जो इस निर्णायक लड़ाई को खत्म करने पे आमादा है, वहां पे भिड़ी हुई है अपना परिवार छोड़ के। तो ये वही पुलिस व्यवस्था है, जो पुलिस परिवार है जहां से शहीद होते हैं हमारे लोग। ये वही सुरक्षा बल है जो सुदूर पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आकर अपनी जान गंवा रहे हैं हमारी और आपकी रक्षा करने के लिए। तो उन पे तुरंत सवाल खड़े कर देना, ये अच्छे मुझे लगता है हम सम्मान कहीं सवाल पुलिस कमी कर रहे हैं सर, सवाल उन पर सवाल खड़े नहीं करेंगे ना, उन पर मतलब पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करना। एक अबोध या किसी साजिशकर्ता द्वारा एक गाने चला देने को अगर आप पूरी व्यवस्था पे सवाल खड़े करेंगे तो मुझे लगता है मुझे पीड़ा होगी इससे। आपको पीड़ा सर, आपको पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करने से पीड़ा हो सकती है, हमें पीड़ा होती है उन शहीद परिवारों के प्रति। सोचिए उनके दिल पर क्या गुजरा होगा, जिन जो आप कह रहे हैं ना कि वो लोग जान गंवा रहे हैं, उनके परिजन भी उसी जगदलपुर में रहते हैं। आपसे सहमत हूं। उन्होंने जब सुना होगा कि पुलिस जुलूस निकालवा रही है और पुलिस डीजे पर गाना बनवा रही है हिडमा के, वो जो हमारे शहीद मृतक के परिजन है वो वहीं पर होंगे ना। अभिलाष जी, एक मिनट नहीं, अभिलाष जी अपना जो कथन है इसको थोड़ा वापस ले लीजिए। ठीक है, पुलिस गाने नहीं बजवा रही है, आप समझिए बात। तो रोक क्यों नहीं लगवा रही है? गाने नहीं बजवा रही है, तो रोक क्यों नहीं लगा रही है? एक रैली चल रही है, मेरी बात सुनिए आप, एक रैली चल रही है, रोका गया होगा ना, 5 मिनट तक थोड़ी चला गाना, ये बात गलत है। पुलिस नहीं बजा रही है, नहीं, लोगों ने बजाया 30 सेकंड 1 मिनट के लिए हुआ, 2 मिनट से ज्यादा का तो मैं देख लिया हूँ। नितिन जी मुझे बोलने दीजिए, उज्ज्वल जी को बोलने दीजिए। तो अभिलाष जी ये बात गलत है कि पुलिस बजवा रही है गाने, नहीं, ये वही पुलिस है जो शहीद हो रही है, ये वही प्रशासन है जिन्होंने अपने जाने गंवाई है। उनको समय दीजिए, समय सर, हम शहीदों के साथ हैं। मैं आपसे वही तो कह रहा था, आप समय लीजिए सर, और समय लीजिए, लेकिन सवाल तो उठेंगे साहब। जब दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन ले सकती है, उनको उठा करके थाने में बंद कर सकती है, तो जगदलपुर पुलिस को अभी तक क्या समझ नहीं आ रहा है क्या? और हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। कहां जवाब दे रहे हैं सर? आप कह रहे हैं अभी त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, 24 घंटे हो गए सर, त्वरित कार्रवाई बताइए किसकी गिरफ्तारी हुई? सवाल खड़े कर रहे हैं किन पर? कि पुलिस प्रशासन गाने बजवा रहा है, ये स्टेटमेंट आपको वापस लेना होगा। चलिए वापस ले लेता हूं। आप पूरी सरकार पे क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। ना सरकार पर नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार पर नहीं, सिस्टम पर कर रहा हूं कि 24 घंटे बाद भी आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसकी गलती है। आप अभी तक तय नहीं कर पाए। दिल्ली पुलिस से सीखिए, वो नक्सलवाद को लेकर के रहे भाई, ये डांस कर रहे, तालियां बजा रहे, नाच रहे, कितनी देर लगती है इनको गिरफ्तार करने में? होगी सर, ऐसे लगती है गिरफ्तार करने में? मैं फिर डिबेट में बैठने को तैयार हूं। उज्ज्वल जी आप बैठेंगे, अच्छी बात है। जब नक्सलवाद को बढ़ावा देने की साजिश देश के किसी कोने में होगी, मैं डिबेट करता हूं, करता रहूंगा, आप यकीन मानिए। और मुझे सवाल पहले भी उठाए थे, अभी भी उठाऊंगा। मैं पहले भी मैंने उस वक्त भी सवाल उठाए थे। उस वक्त मैंने सवाल ये उठाए थे कि कैसे परमिशन, इनको गलत परमिशन के बाद ये कैसे आए। उन पर एक्शन हुआ, हम खुश थे। आप इन पर एक्शन ले लेते, हम खुश होते। तब हम आपसे सवाल नहीं पूछते सिस्टम से, और सिस्टम से तो सवाल पूछने पड़ेंगे साहब, क्योंकि हमें बहुत चिंता है। हम और आप एक ही बात कर रहे हैं। हाँ, मैं देरी को लेकर परेशान हूं। हम दोनों एक ही पेज पे हैं। हाँ बिल्कुल है सर। नक्सलवाद के मुद्दे पर मैं पूरी तरह सरकार के साथ हूं, जवानों के साथ होनी चाहिए। नक्सलवाद के मुद्दे पर न्यूज़ 24 पूरी तरह से सरकार और जवानों के साथ है।
लेकिन अगर जरा सी भी रियायत नक्सल समर्थक लोगों को मिलती दिखेगी, हम सवाल पूछेंगे साहब, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने बहुत कुछ खोया है। जिस छत्तीसगढ़ में मातम और चीखें सुनाई देती हैं, उसमें हिडमा के जिंदाबाद के गाने सुनाए जाएंगे तो सवाल उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उज्ज्वल दीपक जी, नितिन भंसाली जी, डॉक्टर भालचंद्र कांगो जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। दर्शकों का भी नमस्कार।